इस वीडियो को केवल वही कैंडिडेट देखे जिन्हें 60,244 में एक सीट चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 50 लाख एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं और 50 लाख की भीड़ में से केवल 60,244 कैंडिडेट को अधिकतम यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। तो सीधी सी बात है कि जो सीरियस कैंडिडेट होगा केवल वही यहाँ पे सिलेक्शन लेने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताने वाला हूं जिसमें बहुत बड़े बदलाव आपको इस बार के री एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2018 में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, तो चीजें किस तरीके से बदलती है और इस बार क्या बदलने वाला है वो आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, दोबारा मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको दोबारा मौका मिला है तो वो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और आपको इसे किसी भी हाल में ग्रैब करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन आप ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की थी, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली। आप ये समझो, एक लाइव डेमो आपको एग्जामिनेशन देने के लिए मिल गया। अब यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, जिसमें हम एग्जामिनेशन डेट की भी बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूंगा यहाँ से। सबसे पहले आप ये समझो कि आप सभी को पता है कि जब आपके पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक के समय इन्होंने यहाँ पे यानी भर्ती बोर्ड ने एक समिति का गठन किया था। और इस समिति का काम केवल ये नहीं था कि यहाँ पे आपका पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जांच करना ही नहीं था, बल्कि इसका ये भी काम था कि आगे भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी उन्हें और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि इस तरीके की समस्या खड़ी ना हो। तो सबसे पहली बात तो आप ऐसे समझ लो कि समिति की जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन लिए जाएंगे। और अगर उसमें यह सिद्ध हो जाता है कि ये जो एजेंसी है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में सक्षम नहीं है, या कुछ भी XYZ अगर कोई भी चीज सामने निकल के आती है, तो भर्ती बोर्ड निश्चित तौर पे उस चीज पे डिसीजन लेगा और उसके अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करेगा। आप ये समझो कि अगर यहाँ पे आपकी एजेंसी चेंज हो गई किसी भी कंडीशन से, तो आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदल जानी है। सबसे पहली बात तो आप सभी का जो सिलेबस आया था, वो सिलेबस में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो तो आपको चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी एजेंसी चेंज होगी हो सकता है कि सेम एजेंसी से कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज ऐसे भी समझो कि जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, टोटल 4 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहां से भी एनालिसिस अपना स्टार्ट करना है कि 4 शिफ्ट में जो आपके पेपर आए हैं, आपका तो किसी एक शिफ्ट में हुआ होगा, लेकिन चारों ही शिफ्ट के पेपर आपको एनालिसिस करके अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि इस बार आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले थे जो पहली बार पूछे गए हैं, पिछली किसी भी परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तो वहां से सबसे जरूरी है कि वो कंटेंट किसी ने भी नहीं पढ़ाया था, तो आपको उसे भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले ये 4 शिफ्ट का एनालिसिस आप सभी को कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऑफलाइन आपकी परीक्षा हुई, लेकिन इससे पहले जो भर्ती बोर्ड का प्रस्ताव था वो हाइब्रिड एग्जामिनेशन करवाने का था कि हाइब्रिड एग्जामिनेशन करवा दो। तो हाइब्रिड एग्जामिनेशन होता क्या है, इसमें सबसे मेन जो चीजें होती हैं वो क्या होती है कि आपका जो पेपर होता है वो आपको कंप्यूटर पे दिखाई देता है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आपका पेपर होगा, और साथ ही में आपको जो ऑप्शन टिक करने होंगे वो आपको OMR सीट में यानी कि ऑफलाइन करने होते हैं। तो ये आपका हाइब्रिड मोड होता है, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके को मिला के होता है। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जो आपका कंप्यूटर पे जब आपका पेपर आएगा, ऑफलाइन पेपर ही नहीं आएगा, तो पेपर लीक होने की संभावना यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा OMR जो है, आपको जो ऑप्शन होंगे वो कंप्यूटर में ना लगा के आपको एक OMR सीट दी जाएगी, इस पे आपको लगाने होंगे जैसे आप ऑफलाइन में लगाते हैं। तो इससे क्या होगा कि बाहर से हैक होने की भी संभावना खत्म हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इन दोनों चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है और भर्ती को निष्पक्ष तरीके से करवाया जा सकता है। तो भर्ती बोर्ड निश्चित तौर पे इसके बारे में पहले भी विचार कर चुका है और मुझे पूरी संभावना दिख रही है कि इस बार आपकी भर्ती परीक्षा हाइब्रिड मोड में होगी, क्योंकि हाइब्रिड मोड एक ऐसा तरीका है जिससे भर्ती को साफ स्वच्छ तरीके से करवाया जा सकता है। तो आप सभी इस तरीके से भी समझो कि अगर हाइब्रिड करवाती है तो कंफर्म नहीं है कि कौन सी एजेंसी इसका टेंडर लेगी और कौन सी एजेंसी इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। तो सबसे मेन चीज ये है कि देखो, सबसे पहले आप सभी TCS बेस से जो पढ़ रहे थे वो पढ़ो। इसके अलावा जिस कंपनी ने अभी एग्जामिनेशन करवाया है सतपथ ने, उसका जो पैटर्न है वो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग भी आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही में आप सभी को यहाँ पे इस चीज के लिए भी तैयार रहना है कि कंप्यूटर बेस्ड और OMR बेस्ड यानी हाइब्रिड मोड तरीके से एग्जामिनेशन होता है, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के लिए आप एकदम से कंफर्टेबल होने चाहिए।
तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखनी है। साथ ही में कथन निष्कर्ष से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे लगभग, और 10 क्वेश्चन की बात करें तो सीधे सीधे यहाँ पे आप सभी के 20 नंबर आप सभी के हो जाते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप ये भी समझो कि आपके जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं। मुझे लगता है कि कोई भी एजेंसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, लेकिन ये दोबारा से भी आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और आपको री एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखो ये जो मेन चीजें हैं वो हो गई। इसके बाद बात आती है आपकी री एग्जाम की, कि री एग्जाम होगा कब तक। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 महीने के भीतर हो जाएगा। अगर आप ऐसे समझे कि 6 महीने फिक्स अगर आपने ले लिए, तो आप ये समझो कि फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपको फिर नजर आएगा कि अगस्त सितंबर में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन आपने अगर ये टारगेट बना लिया कि 6 महीने बाद एग्जामिनेशन होगा, तो आप ये समझो कि अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करोगे, और इसी में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होगी। जो सीरियस एस्पिरेंट है उसे अच्छे तरीके से पता है कि एग्जामिनेशन 6 महीने के अंदर होना है, और 6 महीने के अंदर होना है यानी 6 महीने में कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो टारगेट बना लेना है वो एक बना लेना है कि लोकसभा इलेक्शन, और लोकसभा इलेक्शन खत्म और इसके बाद एग्जामिनेशन शुरू। यानी कि अगर हम ये माने तो हम ये मान सकते हैं कि एग्जामिनेशन आपका मई के बाद या मई में भी हो सकता है, मई के बाद कभी भी या मई में भी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे 16 अप्रैल एंड 17 अप्रैल की जो डेट आ रही थी वो संभव नहीं है। आप सभी को पता है कि पहले से ही जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हुई है। तो भर्ती बोर्ड अब हर हाल में चाहेगा कि भर्ती में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो और पूरी तरीके से 100% सही तरीके से ये भर्ती कंडक्ट हो पाए। इसीलिए जल्दबाजी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो आप ये समझो कि आप सभी अगर मान लेते हैं तो फरवरी के बाद यहाँ पे आपका मार्च अप्रैल आप ऐसे मान के चलो, अधिकतम आप सभी के पास 3 महीने का समय है। तो 3 महीने में आप अपना जो भी सिलेबस है, जो भी तैयारी करनी है, वो 3 महीने में आप तैयारी करो, ना कि 6 महीने में। तो 6 महीने का लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्य बनाना है तो 3 महीने का लक्ष्य बनाओ, तभी जाके 50 लाख में से। क्योंकि एक और चीज आप सभी समझ लेना कि पहले जो एग्जामिनेशन में कैंडिडेट अपियर हुए थे उसकी तुलना में इस बार ज्यादा कैंडिडेट अपियर होंगे। इस चीज को भी आप समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उनकी तैयारी के लिए समय नहीं मिला था और वो तैयारी नहीं कर पाए थे, तो उन्हें लगा कि अपना सिलेक्शन तो हो रे सरा, 1 महीने में क्या ही तैयारी हो सकती है। लेकिन जब 3-4 महीने का समय यहाँ पे मिलेगा तो बच्चे तैयारी करेंगे और अटेंडेंस की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि एब्सेंट वाले कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है। यानी कि जिन कैंडिडेट ने भी फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी के दोबारा से एडमिट कार्ड आएंगे, भले ही वो एग्जाम में अपियर हुआ हो या ना हुआ हो, तो सभी एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। संभवतः इस बार आपका हाइब्रिड एग्जामिनेशन हो सकता है और ये मई जून के अप्रॉक्स आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये जो भी चीजें हैं वो सीरियस तरीके से आपको देखनी है। जो भी 4 शिफ्ट के पेपर हुए हैं वो देख लेने हैं, कथन निष्कर्ष वाले जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। फिर ये भी देखो कि आपने क्या पढ़ा था और एग्जामिनेशन में क्या नया आया है जो आपने पढ़ा था उसके अलावा। अगर ऐसा कोई भी टॉपिक आया है जो आपने नहीं पढ़ा था वो एग्जामिनेशन में आया है, तो वो टॉपिक आपको विशेष करके पढ़ने की जरूरत है। तो ये सभी चीजें जब आप एनालिसिस खुद से करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो इंप्रूव होगी, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 50 लाख में से 60,244 में आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप हर चीज को सीरियस लेंगे, क्योंकि सीरियस होकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंपटीशन का लेवल जानते हैं कि आज के टाइम में 2 ही भर्तियां बची हुई हैं, एक तो आपका सीएपीएफ जो कि आपकी एसएससी जीडी के थ्रू होती है, और एक अगर हम बात करें तो स्टेट पुलिस। और हर किसी की नजर स्टेट पुलिस पे होती है कि स्टेट पुलिस से बेस्ट ऑप्शन कोई बचा नहीं है, क्योंकि पहले आर्मी वगैरह में बहुत सारे बच्चे चले जाते थे, अब उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया है और कहीं ना कहीं वो भी स्टेट पुलिस या सीएपीएफ की तरफ मुड़े हैं। तो इसकी वजह से कंपटीशन डे बाय डे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और इस कंपटीशन में अगर जॉब चाहिए तो ये सुनहरा अवसर हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस भर्ती में भी नौकरी नहीं ले पाते तो बहुत ही कम चांस होंगे कि आप अन्य किसी भर्ती में सेलेक्ट हो पाए। हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ना ही होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा और उसके लिए आपको बहुत लंबा कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ सकती है और बहुत लंबा स्ट्रगल आपका हो सकता है। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी स्ट्रेटजी प्लान है वो तैयार करो और स्टडी करो। जो भी चीजें रहेंगी वो आप सभी के लिए टाइम टू टाइम में अपडेट करता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।